बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज से हम 9th क्लास फिजिक्स के न्यूमेरिकल शुरू करने वाले हैं। तो मेरी ये सबसे अहम और सबसे बेहतरीन कोशिश आप लोगों के साथ ये होगी बेटा कि आप न्यूमेरिकल को ना सिर्फ ये समझे कि ये एक सवाल है, बल्कि आप इसे एक हल समझे या पहेली समझ लें। जैसा कि हमें दिया ये गया है कि आपने सबसे पहले जो पहला हमारा न्यूमेरिकल है बेटा, उसमें ये पूछा गया है कि आपने बताना है कि एक महीने में कितने सेकंड्स होते हैं, एक हफ्ते में कितने सेकंड्स होते हैं और एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। तो ये एक ऐसी टेक्निक है। और दूसरे सवाल में ये पूछा गया है कि जो आपने जो न्यूमेरिकल किए हैं या जो आपके आंसर आए हैं उन्हें बेटा आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो जो सबसे बेहतरीन और इसका आसान तरीकाकार ये है कि सबसे पहले बेटा आप स्टेटमेंट को समझे कि हमने करना कैसे है। इस वक्त जो सबसे छोटा यूनिट है बेटा वो हमारे पास सेकंड है। तो हम सबको पता है कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, यानी 60 सेकंड होते हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा बड़ा यूनिट आता है वो होता है घंटा, ठीक है, या आवर कह लें। अच्छा, एक घंटे में कितने हमारे पास मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, सही होते हैं ना। तो हम 60 मिनट कहेंगे। इसके बाद होता है हमारे पास दिन। एक दिन में बेटा कितने सेकंड होते हैं, सॉरी कितने घंटे होते हैं, 24। यानी हम बेटा एक बात याद रखें, जब भी न्यूमेरिकल करना हो तो जो चीजें हमें मालूम हो हमने पहले वो लिखनी है, फिर हम जो चीजें नहीं मालूम उसकी मदद से कर सकेंगे। तो आप लोगों को जो जो चीजें आसानी से पता है वो हम सबसे पहले करेंगे, इसके बाद हम अपने न्यूमेरिकल की जाएंगे। जैसे एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। अच्छा, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी हो सकती है। वो किस तरह से हो सकती है कि आपको पता है जैसे फरवरी के महीने में 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं, और बाद में कई ऐसे महीने भी है जहां पे 31 दिन भी होते हैं। तो आप लोगों को 30 दिन लेने हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है, चाहे दिया जाए या ना दिया जाए। तो आपने जब भी इस्तेमाल करना है हमेशा 30 दिन स्टैंडर्ड करना है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं एक दिन की। तो अब कैसे करना है, सबसे पहले अगर हम देखें एक दिन में, तो एक दिन में सबसे पहले हमारे पास कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखें सबसे पहले घंटा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, मिनट आते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखें, इसके बाद हमने लिखने हैं मिनट। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। चलें जी, अब बताएं एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे भी 60 लिख दें। तो ऊपर आप लोग घंटा या ऐसे अपनी आसानी के लिए H, M और S का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को और आसान हो जाएगा, बजाय इसके काम ऊपर नंबर लिखें। तो अब आपने जस्ट ये करना है कि जो हमारा पास सवाल आएगा, आपके पास कैलकुलेटर है, दिखाएं मुझे। तो जस्ट बेटा आप लोगों का इसमें सिर्फ इस्तेमाल, सिर्फ आपको स्टेटमेंट की समझ आ जाए इसमें पूछा क्या गया है। इसके बाद जस्ट आपने मल्टीप्लाई कर देना। जैसे हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, फिर 60 के साथ, तो बेटा ये तकरीबन हमारे पास एक दिन में आते हैं 400 सेकंड। तो बेटा ये हमारे पास आ गए सेकंड। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निक ये है कि अब आपने लेना है हमारे पास क्या है, एक हफ्ते में लेने हैं बेटा। तो एक हफ्ते में कैसे लेंगे, यहाँ पे लिखे एक हफ्ता। तो अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक हफ्ते में क्योंकि 7 दिन होते हैं, तो हम एक और इजाफा हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, एक इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पे बेटा आप लिखेंगे दिन, फिर हमारे पास क्या होते हैं, घंटे, यहाँ पे घंटे लिख लें। फिर हमारे पास क्या आएंगे, मिनट, और फिर यहाँ पे सेकंड। अच्छा, यहाँ पे मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि शॉर्टकट के तौर पर डे है, तो डे के लिए आप डी लिख लें, एच लिख लें यानी आवर लिख लें, मिनट और यहाँ पे एस। तो ये आपने DHMS लाजमी याद कर लेना, तो आप लोगों को आसानी आ जाएगी। सबसे पहले डे आ जाएंगे, फिर एच आएगा, फिर मिनट आएंगे। अच्छा, अब आप देखें सबसे पहले हमारे पास दिन में कितने होते थे जी, 7 दिन है। यहाँ पे याद रखें कितने दिन है, घंटे कितने हैं, 24 घंटे, 24 रखने हैं। ये सारी मकदारें कौन सा रखनी है। अच्छा देखें हमारे पास मिनट कितने आएंगे, 60, यहाँ पे कितने होंगे, 60। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखा है एक हफ्ता। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखें, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सबको मल्टीप्लाई करें, अगर ये लॉन्ग सवाल आ गया है, न्यूमेरिकल आ गया पेपर में, तो फिर बेटा आपके लिए सबसे बड़ी आसानी है कि यहाँ पे ये कीमत लिखें और डायरेक्ट 7 से मल्टीप्लाई कर दें। 7 मल्टीप्लाई बाय 8600, 400, 86,000 यहाँ पे लिखेंगे 400 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये बेटा हमारे पास तकरीबन आ जाएगा 68। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गए, सेकंड आ गए।
तो अब बेटा हमने क्या मालूम करना है, एक दिन में मालूम, सॉरी एक महीने में मालूम करना है या एक माह में। तो एक माह में कितने हफ्ते होते हैं, 4 होते हैं। तो बजाय इसके आप पूरी स्टेटमेंट लिखने के, यहाँ पे एक और तरीकाकार भी है, शॉर्टकट है, सबसे बेहतरीन शॉर्टकट देखें जरा। सबसे पहले यहाँ पे 4 और यहाँ पे लिखें जी हफ्ते, क्योंकि हफ्ते 4 होते हैं। तो अब आपने क्या लिखना है, ये सारी की सारी स्टेटमेंट वैसे नीचे की नीचे लिख दे देनी है और सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर दे। तो जैसे बेटा इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे बड़ी बच्चों को मुश्किल आती है ना बेटा, हमें ये पता ही नहीं जा रहा होता कि ये क्या है, ये लाख है, हजार है या करोड़ है। तो इसकी मैं बेटा आप लोगों को एक टेक्निक बताने लगा जो बिल्कुल देसी थी, जो हमें हमारे टीचरों ने बताई थी। सबसे पहले आप देखिए, जिसे कहते हैं काई, यानी पहला नंबर जो होता है काई, दहाई, सेकंड, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी 1 मिलियन होता है ना, 1 मिलियन अक्सर लगा। तो बेटा ये हमारे पास आ गई स्टेटमेंट। अच्छा, अब बेटा हमने क्या करना है, ये हमारा पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने क्या किया, एक दिन में सेकंड मालूम किए, एक हफ्ते में सेकंड मालूम किए और एक महीने में सेकंड मालूम किए। अच्छा, अब दूसरी जगह हमें कहा गया है कि आप लोगों ने क्या करना है बेटा, ये तमाम जो हमारे पास आंसर आया ना, इसको आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आप लोगों को सबसे पहले बेटा, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो सबसे अहम बात है ना बेटा, इसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, या उर्दू में कहते हैं हवाले का मकाम। तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। हवाले का मकाम या रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बेटा, वो फौरी तौर पे जो भी हमारे पास पहला नॉन जीरो नंबर, यानी जो जीरो नहीं है, उसी जगह पे हमने यहाँ पे लिखना है। तो ऐसे आप निशान लगाएं, जहां पे शारिया है बेटा, शारे को आगे लेके जाएं। कितने नंबर आगे लेके जाना है, काउंट करें जरा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 नंबर या 4 नंबर आप आगे ले गए हैं। तो अब क्योंकि आगे नंबर लेके गए हैं बेटा, तो इसकी पावर हमारे पास क्या होगी, 4 पावर आ गई, पॉजिटिव पावर आ गई। तो ये एक दिन में आ गए। अब हमने मालूम करना है एक हफ्ते में, जो सेकंड है। तो अब एक हफ्ते में हमारे पास तकरीबन यहाँ पे 60 40 00। तो बेटा अब आप देखें हवाले का मकाम यहाँ पे भी है, यानी रेफरेंस पॉइंट। अब हम आगे नंबर लेके जा रहे हैं, कितने नंबर लेके जा रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे बेटा आप यहाँ पे लिखें 408 मल्टीप्लाई बाय दिस। तो आप कितने नंबर 5 ले गए हैं, इसकी पावर पॉजिटिव आ गई। ठीक हो गया बेटा। अब बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास था एक हफ्ते में, अब एक माह में। अब एक माह में बेटा हमारे पास क्या लिखा हुआ था, ये नंबर लिखा हुआ था जो कि हमारे पास था 24 था। अब देखिए, अब रेफरेंस पॉइंट हमारे पास ये है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये 292। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखें बेटा, यहाँ तो इन्हें राउंड ऑफ करके लिखना है, और जितने भी सिफरी नंबर है यानी सिफर है, आप उन्हें छोड़ सकते हैं। अगर बाकी नंबरों को छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो अब इसमें देखिए बेटा, अब हमारे पास कितने नंबर आके ले गए, 1 2 3 4 5 6 नंबर आगे ले गए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना अक्सर वाव भी डालना होता है छोटा सा, जिससे मैं अंदाजा हो जाता है जहाँ 3 नंबर के बाद 6 नंबर आ गए हैं। तो ये हमारे पास +6 आ गया। तो बेटा ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल, यानी पहला न्यूमेरिकल और दूसरा न्यूमेरिकल। चले बेटा, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। चले, सबसे पहले न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले आप लोगों ने मुझे एक सवाल का जवाब देना है। तो ये है कि मुझे बताएं कि -5 बड़ा होता है कि -100 बड़ा होता है, -5 बड़ा होता है कि -100 बड़ा। हाँ भाई, ये बात याद रखें कि जैसे हम नेगेटिव नंबर पे जाएंगे ना बेटा, तो जो नंबर जितना बड़ा होगा ना वो उतना ही छोटा हो जाएगा। तो एक बात मुझे बताएं, अगर हमारे पास एक जगह पे 5 किलो चावल है, तो क्या हम 5 किलो चावल के 4 किलो चावल बना सकते हैं, बना सकते हैं ना आसानी से। यानी हम 4 किलो में से किलो निकाल दे तो बाकी हमारे पास 4 किलो आ जाएंगे। लेकिन बेटा अगर हमारे पास 4 किलो चावल हो तो क्या उनका 5 किलो बन सकता है, नहीं ना हो सकता। तो यहाँ पे बेटा आप लोग देखें, जो सबसे अहम चीज बेटा दी गई है, कहता है कि आपने जमा करना है, लेकिन हम जमा नहीं कर सकते, उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक बेटा ये हमारे नंबर सेम नहीं हो जाते, ठीक है, क्योंकि हम बहुत मुश्किल है। यहाँ पे बेटा देखें, अब मुझे बताया -4 बड़ा है कि -5 बड़ा है, -4 बड़ा नंबर है ना। तो बेटा अब हम दो तरीकेकार है, या तो हम 4 को 5 बना दें या 5 को 4 बना लें। उसके दो तरीकेकार है, दोनों तरह से हो जाएगा। पहला तरीकाकार है कि अगर आप 10 से इसे मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, तो जो नीचे 10 आएगा बेटा ऊपर जाके इसकी पावर पॉजिटिव बना देगा। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप इसमें से एक नंबर लैदा कर दें,
मैं दोनों तरीकों का दोनों तरह से कर दूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। एक तरीका ये है 4 -4 जमा 3 मल्टीप्लाई बाय -5। तो बेटा हम क्या करेंगे, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई भी किया और 10 के साथ क्या किया, डिवाइड भी किया। तो यहां पे आएगा -5। हाँ बेटा देखें, ये जो 10 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, 40 हो जाएगा। और ये जो 10 बेटा इसकी एक पावर है, ऊपर जाके इसे क्या करेगी, एक पावर मजीद इजाफा कर देगी, तो ये -5 हो जाएगा। यहां पे आएगा 40 मल्टीप्लाई बाय, यहां पे आएगा -5, 3 मल्टीप्लाई बाय -5। तो -5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो -5 दोनों में से कॉमन है। यहाँ पे 40 + 3 मल्टीप्लाई बाय -5, तो यहाँ पे आएगा 43 मल्टीप्लाई बाय -5। तो यहाँ पे कोई सेंटीमिटेशन की हमें कंडीशन नहीं दी गई, ये हमारा जवाब आ गया। हाँ, अगर कंडीशन दी जाती तो फिर हम यहाँ से एक नंबर आगे ले जाते और यहाँ ये पॉसिबल आना था। ये था बेटा हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में देखें, दूसरा तरीका बेटा इसका ये था, इसमें ये था 4 -4 प्लस। तो बेटा अब आपने क्या करना था, ये 3 यहां से -1 को अलग करना था, -4 को सेपरेट कर लेना था, ठीक है। क्योंकि आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, -5 बन जाएगा। तो बेटा यहां से आप देखें -4 बाहर कॉमन आ रहा है, -4 को आप बाहर कॉमन ले लें, यहाँ पे 4, 3 को नीचे ले जाए, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो बेटा ये नंबर आ गया। अब इसमें देखें, तो अब आपके साथ आपको पता है ना 10 एक छोड़ के इशारिया जिस तरह लगाते थे, तो यहाँ पे बेटा एक छोड़ के इशारिया लगाएंगे, यहाँ पे 0.3। अब आपको पता है 3 में सिफर लगाएं और ये जमा करें, तो ये हमारे पास आएगा 4.30, 10 की ताकत -4। तो ये सवाल दोनों तरह से ही ठीक है। ये बात आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, अगर ये भी ऐसे हो सकता है अगर हम इशारे को इधर ले जाए, ठीक है। अब हम अपने दूसरे सवाल की जानब जाते हैं। बट यहाँ पे बेटा कहा गया है कि आप लोगों ने क्या करना है, माइनस करना है। लेकिन हम माइनस कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास 10 की पावरें क्या है, मुख्तलिफ हैं। तो बेटा हम इसके लिए सबसे जो बेहतरीन और आसान तरीकाकार है वो अडॉप्ट करेंगे। इसके लिए बेटा हम ये करेंगे कि ये -5 है, आप मुझे बताएं इन दोनों में से कौन सा सही है, आपको समझ आती है, ये वाला या ये वाला, ये वाला। चले हम ये वाला तरीकाकार करते हैं। इसके लिए देखें 4 5.4 और यहां पे लिखे -6, एक मिनट रोक। अब बेटा देखिए, अब बेटा हमारे पास यहाँ पे पावर है 6, तो हम बनाना चाहते हैं 5। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ और 10 के साथ नीचे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -6, ये 3.52 मल्टीप्लाई बाय -5। अच्छा अब इसमें देखें बेटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहाँ से इशारिया खत्म हो जाएगा और ये जो नंबर है बेटा ये इसकी पावर में क्या करेगा, एक पावर ज्यादा कर देगा। हाँ, तो यहाँ पे बेटा आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से काम करना है। वो किस तरह से करना है कि आप लोगों ने क्या करना है कि ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे ये इसके साथ डिवाइड करें। तो ये जो नंबर है बेटा ये आप इसके साथ सेपरेट कर लें। अब ये नंबर क्या है, -6 और इसकी पावर एक प्लस करेंगे, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे 3.2 मल्टीप्लाई बाय -5। तो अब बेटा देखें, अब इसका दो तरीकाकार है। एक तरीकाकार ये है कि आप इस इशारे को आगे ले जाएं, तो जैसे हम एक इशारे आगे ले जाएंगे तो ये हमारे पास 0.45, यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई बाय -5। तो यहाँ पे बेटा आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे 3.5 माइनस, यहाँ पे प्लस है नीचे, तो अब 0 डालना है, यहाँ पे भी 0 डालना है, यहाँ पे 4। तो बेटा यहाँ पे करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस, यहाँ पे करेंगे 1 रह गया, अब इसमें से माइनस करेंगे ये 6 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे 2 रह जाएगा। तो ये हमारे पास तकरीबन हमारा आंसर आएगा -2.6 मल्टीप्लाई बाय -5। तो ये बेटा हमारा सवाल था। अच्छा इसी सवाल को एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं। अच्छा अब इसमें देखें बेटा, सबसे पहले बेटा आप ये करना था, इस वाले केस में बेटा हमने पावर क्या की थी, एक कम की थी, अब पावर बढ़ा के करते हैं, तो कैसे करेंगे कैलकुलेट। अच्छा अब इसमें देखें बेटा, इस वाले केस में हम कैसे करेंगे, ध्यान से बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे -6, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे बेटा आप लोगों ने 10 के साथ डिवाइड करना है। तो जो 10 के साथ डिवाइड करना मतलब ये होता है कि इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो पावर क्या होगी, प्लस हो जाएगी, यानी माइनस हो जाएगी, इसकी पावर में एक इजाफा हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय -6
और ये इसके साथ जैसे बेटा मल्टीप्लाई होगा तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमारे पास 32 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? 32 आ जाएगा। तो जैसे ये बेटा पावर ऊपर जाके 5 माइनस 1 तो ये -6 हो जाएगा। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पे आएगा -32, तो यहाँ पे आएगा -6। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? -6 कॉमन आ रहा है, तो -6 कॉमन ले लें। यहाँ पे लिखें 432। तो अब आपने बेटा क्या करना है, यहाँ से आप लोग चाहे वैसे ही लिख रहे हैं यहाँ पे 32, तो अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेटा एक आपने शारिया लगाना है, क्योंकि हमें जिस नंबर में से माइनस करना है जितने नंबर वहां पे शारिया लगाते हैं। यहाँ पे 5.4 और ये नंबर माइनस है तो ये माइनस, ये प्लस। अब ये देखें ये 10 आ गया, यहाँ पे 6, फिर शारिया, यहाँ पे 1 आ गया, तो कितने हो गए? 11 हो गए बेटा। यहाँ पे क्या आएगा? 6 और यहाँ पे 2। तो ये हमारे पास तकरीबन यहाँ पे आंसर आ गया 2.6.8 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आ गया -6। तो आंसर में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप लोग देखेंगे पेपर में कोई समझ नहीं आ रही, पेपर में भूल गए हैं, तो सबसे बेहतरीन और आसान ट्रिक, कैलकुलेटर पे लिखे -5.4, यहाँ पे आप लोगों ने एक नंबर होता है, यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है EXP, जो आंसर के साथ ही लिखा है। शिफ्ट का बटन दबाएं, तो जैसे आप बटन दबाएंगे, सॉरी जैसे ही आप बटन दबाएं शिफ्ट आता है, तो जैसे वैसे दबाएं तो यहाँ पे छोटा ही आता है। इसका मतलब 10 की पावर होता है। यहाँ पे लिखे -6 और यहाँ पे लिखे जी अपना, फिर माइनस करना है, फिर लिखे -3.2 एक्सएल -5। तो जैसे आप -5 लिखेंगे तो ये बटन दबा दें, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। यानी ये जो आंसर है ये आपको डायरेक्ट बना के देगा। अगर आप लोग पेपर में भूल गए या मल्टीपल चॉइस में आ गया तो आप कैलकुलेटर का डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं टेक्निक आप लोगों को बता रहा हूँ, दोबारा ध्यान से सुने बेटा। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 5.4, ये बटन दबाएं बेटा जो आंसर के साथ है, तो ये छोटा सा ई लिखा आ जाएगा। ई का मतलब होता है 10 की पावर। तो यहाँ पे लिखे -6, फिर यहाँ पे माइनस आ रहा है -3.2 और यहाँ पे फिर बटन दबाएं और यहाँ पे लिखे -5, तो बटन दबाएं, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। यानी हम इसमें से डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमारा आज, अब हम जाते हैं इस न्यूमेरिकल की जानब, जो हमारे ये वाले न्यूमेरिकल दिए गए। ये इंतहाई शार्ट और आसान है। देखिए बेटा, सबसे पहले इसमें ना तो हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन है और ना ही ऐसी कोई टेंशन वाली बात है। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों ने क्या करना है, आपने पावर विदाउट पावर नंबर है मल्टीप्लाई करना है, और जो नंबर पावर वाले हैं यहाँ पे देखिए ये 10 की पावर कितनी आ रही है, यहाँ पे 10 की पावर कितनी आती है? -2 है बेटा। अब आपने क्या करना है, इसे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे 10 सिंपल नंबर लिखना। आपको पता है ना कि अगर एहसास सेम हो तो ताकतें क्या होती हैं? जमा हो जाती हैं। तो बेटा ये हमारे पास आएगा 4 -2, तो ये बेटा हमारे पास आएगा 15, और यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे +2 आ गया। तो ये था हमारा इसका आंसर। अब हम बात करेंगे इस वाले सवाल की। तो इस वाले सवाल को बेटा देखिए जरा ध्यान से। तो इसमें देखिए बेटा, सबसे पहला और सबसे अहम काम यहाँ पे, चले मैं कर देता हूँ 10 मुझे दें। अच्छा, अब इसमें देखें बेटा, स्टॉप कर, चले बेटा अब हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा मैंने कहा था अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रही हो तो आपको ताकतें बराबर करने की किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। यानी जो पावर सेम होगी वो सेम। अगर ये 4 ऊपर होता तो इसकी पावर हमने प्लस कर देनी थी। तो बेटा जैसे आप लोगों को पता है ये ऊपर पावर लेके जाते तो इसका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जमा हो तो माइनस, माइनस हो तो जमा। यानी अब देखिए सबसे पहला काम बेटा आपने क्या करना है, इसे 2 को 6 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 2 8 पावर, यहाँ पे जो ऊपर जा क्या होगा? -4, क्योंकि ऊपर जाके ताकतें क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। यानी अगर हम बटे से ऊपर नंबर शुमारकिंदा में लेके जाएं तो ये क्या होगी? माइनस होगी। यानी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। आप ये देखें बेटा यहाँ पे क्या होगा? 10 की पावर 8 -4, और बेटा ये निकालेंगे तो ये हमारे पास 4 आ गया। तो ये था बेटा हमारा इसका आंसर। अब बेटा जो सबसे अहम बात है ना बेटा, वो इसमें देखें। देखिए अगर मैं आप लोगों को एक छोटा सा जवाब देता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ ये नंबर क्या है, आप लोगों को पता है ये क्या है? 100 या 100। अगर मैं ये नंबर कहूँ तो ये नंबर क्या है? 1000 है ना। अच्छा, अब अगर मैं यही नंबर उल्टा कर दूं,
अब ये नंबर कितना है, ये नंबर कितने हैं, तो ये 0 है, इनकी कोई अहमियत है नहीं, लेकिन यहाँ पे अहमियत है कि नहीं है। तो मतलब ये कि आप देखें सिर्फ पोजीशन चेंज होने की वजह से कितनी अहमियत हो गई है। तो बेटा जो अहमियत नंबर होते हैं कहते हैं नुमाया नंबर। ये आप लोगों को जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें जस्ट आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने बताना है कि उनकी अहमियत है या नहीं है। तो अब हम बात करते हैं जैसे हमारा पहला जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए बेटा इसमें हमारे पास अहम हिस्से कितने हैं, दो। कितने हैं, दो। अब इसमें कितने हिस्से हैं, तीसरे में चले बता दे, शाबाश, कितने हैं, हाँ जी। और चौथे में कितने हैं जी, काउंट करो, 1 2 3 4, तो कितने हो गए बेटा, 4। और दूसरे में कितने हैं जी, काउंट कर लें, 1 2 3 4। तो यहाँ पे बेटा याद रखें, जब भी मैंने आपको पहले मिसाल देने का मकसद देखा, अगर हमारे पास इस साइड के ऊपर 0 आएगा तो उसमें काउंट होगा, अगर इस साइड के ऊपर आएगा तो फिर काउंट नहीं होगा। तो बेटा ये हमारे अपना चैप्टर के न्यूमेरिकल थे। हाँ दरमियान में फिर भी काउंट है, यानी किसी नंबर में दरमियान में आएगा तो वो काउंट ही काउंट है। मतलब देखिए ना, अगर यहाँ पे ये नंबर है, मैं यहाँ पे ये डाल दूं तो इस नंबर की अहमियत बनेगी कि नहीं बनेगी। अब ये 1 रह गया नहीं, अब जो नंबरों के दरमियान में आएंगे तब भी अहमियत है, अगर वो किसी नंबर के या आप समझे राइट हैंड साइड पे आएंगे फिर भी अहमियत है, लेफ्ट हैंड साइड पे किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं है। तो बेटा ये थे हमारे आज के फिजिक्स के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप लोग भूल जाएं या न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं आते तो आपको बेटा कैलकुलेटर का इस्तेमाल आना चाहिए। मैंने आप लोगों को 3 मेथड सिखाए हैं। पहला आपके पास नंबर है और तीसरा आपके पास सबसे जो अहम और शॉर्टेस्ट मेथड है वो कैलकुलेटर है। अगर आप लोगों को कैलकुलेटर चलाना आता है, पेपर में भूल गए हैं या ये मल्टीपल चॉइस में आ गए हैं, तो बेटा आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और फौरी करें, इंशाल्लाह आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा।